दशहरा कमेटी सनौली रोड की तरफ से सबको नमस्कार। इस बार दशहरा पर्व 19 अक्टूबर को जिम खाना क्लब के सामने सेक्टर 25 में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का पावन सानिध्य रहेगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के मंत्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे विधायक रोहिता जी, महीपाल ढांडा जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद वीर जी, विजय लक्ष्मी पालीवाल जी एज ए गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ पधार रहे हैं। अतः वॉइस ऑफ पानीपत में इसका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। आप घर बैठे इस दशहरे का लुत्फ उठा सकते हैं। सभी शहर वासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक। मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां खुशियां लेकर। नमस्कार, मैं संदीप मलिक। फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। श्री शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से हार्दिक बधाई। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं। सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने हल्का वासियों को दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तौर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हल्के के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं। एक एक सिपाही जो है ना वो 20 से 25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है। इस तरीके का अभियान हमने पूरे हल्के के अंदर चलाया हुआ है। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुशहाली दे। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। रामपाल की सजा पर आर्य समाज से जुड़े लोगों ने बांटे लड्डू। आर्य प्रतिनिधि का कहना, न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए समर्थित संगठनों को किया गिरफ्तार। छात्र संघ के अप्रत्यक्ष चुनाव के विरोधी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। सेक्टर 13-17 में दशहरा पर्व की तैयारियां हुई पूरी। मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने पहुंचे विधायक। एसटी विद्या मंदिर में 26 साल पूरे होने की खुशी में किया गया वार्षिकोत्सव और भजन संध्या का आयोजन। दीपा को सिवाहा महिला मंडल की अध्यक्ष बनाते हुए 35 महिलाओं को जोड़ा भाजपा में। सनौली में बिकी फसल की पेमेंट न मिलने से किसानों ने सरकार और खरीद एजेंसी के खिलाफ जताया रोष। गीता विद्या मंदिर निमरी में नवरात्र उपलक्ष्य में किया गया डांडिया नृत्य का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर पानीपत दनादन। मैं हूं पिंकी धीमान। आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। कथित संत रामपाल को सजा होने के बाद आर्य समाज से जुड़े लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के पुस्तकाध्यक्ष आजाद आर्य का कहना है कि लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। रामपाल दास जो करोथा आश्रम संचालक था, पाखंडी बाबा है, उसके खिलाफ माननीय न्यायालय ने आज और कल उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं आर्य समाज की ओर से
समस्त हरियाणा की जनता की ओर से, और साथ ही जो करोंथा में 4 आर्य समाज के लोग शहीद हुए थे और सैकड़ों आदमियों को जो गोली लगी थी, उनको भी आर्य समाज की ओर से सत सत नमन करता हूँ। पूज्याचार्य बलदेव जी ने रामपाल दास जो पाखंडी बाबा है, अभियान चलाया था कि इसको जो है सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने और वर्तमान सरकार ने उसके विरुद्ध कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और अंत में न्यायालय द्वारा जो न्याय मिला है उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है। ये उसके किए का उसको फल मिला है। और जो है हम सब आर्य समाज के लोग, समस्त संस्थाएं न्यायालय का बहुत धन्यवाद करते हैं। न्यायालय के साथ साथ मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं। पूरी मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, निरंतर आर्य समाज की आवाज़ को उठाए रखा है। क्योंकि आर्य समाज को वो स्वामी दयानंद जी को गाली देता था, सत्यार्थ प्रकाश पर गलत टिप्पणी करता था, तो आर्य समाज बहुत दुखी था। क्योंकि आर्य समाज एक क्रांतिकारी संस्था और देश को आज़ाद कराने में आर्य समाज की अहम भूमिका रही है। तो हम सब लोग जो न्यायालय ने फैसला दिया उसका स्वागत करते हैं। 2 दिवसीय रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। समर्थन में आने वाले अन्य संगठन के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर्व कर्मचारी संघ भी रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में आए। जैसे ही आज बस स्टैंड के अंदर कर्मचारी पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बस स्टैंड से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें सिटी थाना ले जाया गया। इस दौरान कर्मचारी सरकार विरोधी नारे लगा रही थी। खबर लिखी जाने तक पुलिस ने कर्मचारियों की गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आज हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी जो प्राइवेट प्रमोटरों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहा है, सरकार जो दमनकारी नीति अपनाई हुआ है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उनके समर्थन में आज यहाँ उनकी सपोर्ट में यहाँ रोड डिपो पर प्रदर्शन कर रहा है। कल का अगर हम इसको कंपेयर करें तो आज कुछ हद तक जो है हमें लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। जो अभी तक की रिपोर्ट है, अगर मैं कल से कंपेयर करता हूँ तो हमने कल बस लगभग जो है 19-20 निकाल पाए थे हम जो है। जो टाइमिंग्स थी उसमें बीच में कुछ टाइम मिस भी हुए थे, लेकिन आज के आराम से जो है हम 24 बस निकाल पाए हैं और 1-2 बस ऑलरेडी यहाँ तैयार खड़ी हैं जाने के लिए जो है। जो पिछले टाइम मिस हुए थे पिछले दिन हमारे, तो उसके मुकाबले में जो है हमारे इस टाइम 4 या 5 टाइमिंग ही के आराम से जो मिस हुए हैं। और आने वाले 1-2 घंटे के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिस होने वाले हैं या मिस जो हो चुके हैं उनको भी हम कवर अप करें। और जो बसें जो हैं हम पब्लिक को सेवाएं दे सकते हैं, जो हम 10-12 बसों के थ्रू के नाम से उनको सेवाएं हम दे सकेंगे। उन्होंने के नाम से उनकी नियमों की उल्लंघना की है, जिसकी वजह से जो है वो एस्मा जो है वो उसको इन्वोक किया गया और उसके बेसिस के ऊपर जो है उसकी हमने शाम को 192 कर्मचारी टोटल जो है 192 कर्मचारी जो है जो हमने आइडेंटिफाई किए और उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की हमने सिटी थाना के अंदर जो है। दर्ज करने के बाद जो है फिर उसके अंदर जो है जो भी एस्मा के अंदर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई क्रम से आगे फर्दर की जाएगी। टर्मिनेट तो खैर अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी नोटिस दिए हैं, लेकिन यह कि जो नोटिस करेंगे तो नोटिस देने के बाद अगर वो जवाब देते हैं कि भाई के नाम से कोई इनकी वजह है, जेन्युइन रीज़न है या नहीं है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है के नाम से वो आगे फर्दर के एक्शन लिया जाएगा। और जहाँ तक के नाम से जो है जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं ये टोटल 7 ही थे जो के नाम से ऑलरेडी वैसे 42 थे, 42 में जो 7 हैं जो के नाम से एब्सेंट हुए थे जिन पे कार्रवाई की जाए। जैसा कि रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था और बसें न चलाने का फैसला था, आज ये लोग प्रदर्शन करते हुए हमारे पास रोडवेज में डिपो में आए और हमने इनको अरेस्ट कर लिया। कौन लोग हैं सर? ये अपने आप को कर्मचारी उनके नेता बता रहे हैं। कर्मचारी भी इसमें है, दूसरे संगठन के भी लोग। देखिए अभी हम गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, जैसा भी संख्या होगी आपको बता दिया जाएगा। महिलाएं भी हैं? महिलाएं 2-3 महिलाएं भी हैं जो साथ थी, बाकी जो लाचार महिलाएं थी उनको हमने गिरफ्तार नहीं किया है, उनकी मजबूरी बस ये इंसानियत का नाता है, मगर जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। रोडवेज के प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया? जी उनमें शामिल है सारे। छात्र संघ के अप्रत्यक्ष चुनाव होने का विरोध करने वाले इनसो सहित अन्य कई संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और चुनाव होने तक पुलिस लाइन में रखा।
आज जिले के कॉलेजों में 22 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हुए। इस दौरान आर्य कॉलेज के बाहर से इंसो, ANSUI, AISF के संगठनों के छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह छात्र नेता बलराज देशवाल, राजेंद्र जेलदार, आनंद मलिक, आशु संध्या के नेतृत्व में 10:30 बजे भारी संख्या में छात्र अप्रत्यक्ष छात्र चुनाव का विरोध करने RAPG कॉलेज पहुँचे। छात्र विरोध करके कॉलेज में अंदर घुसने लगे, लेकिन वहां भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात था। तभी छात्र नेताओं ने नारेबाजी कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया और उसके बाद छात्र नेताओं ने आर्य कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता को गेट पर बुलाया और उससे अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन प्राचार्य ने अंदर ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद छात्र नारेबाजी करके अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और पकड़कर पुलिस लाइन में ले जाया गया, जिसमें बलराज देशवाल, गोपाल जांगड़ा, सोमवीर, कुलदीप, अंकित देशवाल, वंश सप्रा, देव कालड़ा, आनंद मलिक, शुभम गुज्जर, आशीष, आदेशा, अनुज, राजेंद्र, प्रवीण पुनिया, राकेश, आशु संध्या, साक्षी शर्मा समेत 17 को गिरफ्तार किया गया है। जो सरकार ने छात्र इलेक्शनों की घोषणा की थी, हमारे मन में बहुत खुशी थी, लेकिन जब सरकार ने बोला कि भाई अप्रत्यक्ष चुनाव करवाएंगे तो सभी के मन में एक ही आशंका गई कि भाई ABVP को आगे करेगी। और अभी भी कॉलेज के अंदर ना तो किसी कॉलेज वाले बच्चे की एंट्री होने दे रहे हैं, ये भाई CR हैं, ये चुनाव करेंगे प्रेसिडेंट का, इनकी भी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। और जो 1-2 CR अंदर है उन पर ABVP वाले दबाव बना रहे। मेरे पास फोन भी आया था CR का कि ABVP वाले दबाव बना रहे कि ABVP वाले कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। तो जब इनके प्रधान के और जो CR है जो बनाएगा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये सारे युवा शक्तिकार हमारे देश के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अप्रत्यक्ष चुनाव जो है वो अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के मतलब हक में नहीं है। छात्रों का एक तरह से जो अधिकार है उनको दबाया जा रहा है, क्योंकि जो सरकार है, हमारी जो BJP सरकार है, वो ये चाह रही है कि भाई जो हम उनका छात्र संगठन है ABVP वो आ जाए छात्र मतलब हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजों में। तो हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम जितने भी दूसरे छात्र संगठन है ABVP को छोड़ के वो सारे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हम देखिए, आज जो है जिन कक्षाओं में एक से अधिक नॉमिनेशन थे, जैसे हमारे कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर में 3 नॉमिनेशन आए थे CR के लिए, तो उस कक्षा का जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उसका चुनाव चल रहा है। वोटिंग सुबह 9:30 बजे शुरू हो चुकी है और बाकी 4 जो कक्षाएं हैं उनके क्लास रिप्रेजेंटेटिव निर्विरोध चुने गए थे, क्योंकि एक नॉमिनेशन आया था। और 37 ऐसी क्लासेज हैं जिनके टॉपर्स को हमने क्लास रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया है। पर जो कल विश्वविद्यालय से हमें निर्देश मिले हैं कि जो टॉपर्स नॉमिनेट हुए हैं उन्हें वोटिंग राइट नहीं है पदाधिकारियों के चयन में, तो सिर्फ 4 जो व्यक्ति वो हैं और 1 जो बच्चा अभी आज इलेक्ट होकर के आएगा। 5 जो हमारे ये CR होंगे, इन्हीं में से ही प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव होना है। वो प्रक्रिया 1 बजे शुरू होगी और इनमें से एक रिजर्व होगी गर्ल्स के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए, तो वो भी निर्णय उस समय लिया जाएगा जब ये चुनाव हो जाएगा। देखिए, हाँ, अगर मान लीजिए सपोज भी सभी के सामने जितने CR हैं उनके सामने जब हम लॉट निकालेंगे उसमें मान लीजिए आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट लड़की के रिजर्व चला जाता है और सपोज कोई लड़की इलेक्ट होकर के नहीं आती, इन 5 में सपोज कोई लड़की नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो पद खाली रहेगा। फिर क्योंकि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो जो सरकार से हमें निर्देश हुए हम तो उनकी अनुपालना करनी है, तो जो उनकी ओर से गाइडलाइंस आई हैं 100% उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और सुबह से ही आज एडिक्वेट जो है मात्रा में हमारे पुलिसकर्मी आ गए थे और हमारा स्टाफ पूरी तरह से तैनात है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि गेट के बाहर GT रोड पर कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने उनसे यही निवेदन किया कि जो अपनी बात जो भी रखनी है, जो रिप्रेजेंटेशन देना है, सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि जो उनका फैसला होगा हम तो वही मानेंगे। बीती रात ST विद्या मंदिर स्कूल के 26 साल पूरे होने की खुशी में बड़े धूमधाम से वार्षिकोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के 400 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। इस मौके पर विद्यालय के चेयरमैन सतीश चंद्रा ने उपायुक्त द्वारा पानीपत में किए गए विकास कार्यों की काफी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षकों के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देते हुए सांस्कृतिक गीतों पर डांस, गायकी, ऑर्केस्ट्रा आदि की प्रस्तुतियां दी।
कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों ने विद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। हमारा 26th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, जिसमें कि हमने भजन और कल्चरल दोनों मिला के प्रस्तुति दी है मेरे बच्चों ने। कब से तैयारियां बच्चों ने मेहनत कर रखी है? तकरीबन 1 महीने से बच्चे कर रहे हैं इसकी तैयारी। और चीफ गेस्ट हमारी ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर पानीपत मैडम सुमिता कटारिया थी। मेन अट्रैक्शन क्या रहा कार्यक्रम पर? मेन अट्रैक्शन जो मिक्सिंग है, जो बिल्कुल हमारा कल्चरल है, हमारा रिलीजन है, हमारा स्पिरिचुअलिटी है, वो और जो बच्चों का आजकल लेटेस्ट डांस स्टेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, वो मिक्सिंग ऑफ बोथ का ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मिक्स करके जो बच्चों ने दिया है, आई थिंक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया है बच्चों ने, और जो मैम ने बहुत अप्रिशिएट किया है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को यही कि उनकी बहुत आगे जा सकते हैं, अपनी जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, उनको जिंदा रखें। और हम हमेशा उनके लिए हैं, अपने स्कूल में मेरे टीचर्स और हम लोग हमेशा उनकी गाइडेंस के लिए हैं। बस अपने उस ख्वाब को, स्पार्क को अपने अंदर जिंदा रखें। दशहरा पर्व को लेकर सेक्टर 13 में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विजयदशमी के पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। 19 तारीख को विजयदशमी का पर्व सेक्टर 13-17 में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी को लेकर श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा व अन्य सदस्यगण मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दशहरे पर होने वाले कार्यक्रम के लिए इनवाइट करने पहुंचे। देश के अन्नदाताओं की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो उनकी फसल की बिक्री नहीं हो रही थी और अब उनकी बिकी हुई फसल के दाम उन्हें नहीं मिल रहे, जिसके कारण उन्हें आढ़तियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा सनोली की अनाज मंडियों में देखने को मिल रहा है। किसानों को धान खरीदने के 15 दिनों बाद भी उनको पेमेंट नहीं मिल रही। उन्हें मंडी आढ़तियों व खरीद एजेंसी के अधिकारियों के हर रोज 10 दिनों से एक ही बात कहते आ रहे हैं कि 1-2 दिन में पेमेंट आएगी, मगर 15 दिन बीत जाने के बाद उन्हें धान की पेमेंट नहीं मिल रही। उन्हें अगली फसल गेहूं की बिजाई के लिए खाद बीज भी लेकर आनी है और पेमेंट न मिलने से उनकी आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस पर कांग्रेस विचार प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव मोहकम छोकर एडवोकेट ने कहा कि किसानों को मंडी में धान की पेमेंट न मिलने से किसान काफी परेशान हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार व खरीद एजेंसी को जल्द से जल्द किसानों को पेमेंट दे दी जाए, नहीं तो वे किसानों के साथ धरना देंगे। और वहीं मार्केट कमेटी चेयरमैन सुरेंद्र जलमाना का कहना है कि धान की पेमेंट के लिए खरीद एजेंसी से बात की जाएगी और जल्द ही किसानों को उनकी फसल की पेमेंट दिलाई जाएगी। मौजूदा सरकार जो कि किसान हितैषी होने के बहुत दावे करती है, आज मंडियों में जाकर के देखो, वहाँ पे किसान बहुत परेशान है। ना तो उनकी जीरी की खरीदारी सही ढंग से हो रही है और जो सरकार 72 घंटे के अंदर पेमेंट के दावे करती है, आज 14-15 दिन हो गए बापोली मंडी के अंदर, अभी तक किसानों को उनकी पेमेंट नहीं हुई है। और इसी के मद्देनजर अब किसान को जैसे पैसे की जरूरत आ गई, अपनी गेहूं की बिजाई करनी है और भी घरेलू खर्चे होते हैं, तो किसान इस चीज से बहुत परेशान है। जो सरकार 72 घंटे के अंदर पेमेंट करने के दावे करती है, आज उसको 15-15 दिन हो गए कि सरकार की तरफ से कोई पेमेंट नहीं हुई। इसी बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश के किसान, बापोली मंडी में आने वाले किसान बहुत परेशान है, दुखी है। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।
स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाए, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निम्बरी में नवरात्र पर्व पर दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में डांडिया नृत्य का आयोजन किया, जिस पर महिलाओं ने अध्यापिका और छात्राओं के साथ जमकर डांस का आनंद लिया। दशहरा व नवरात्र पर्व पर स्कूल में दुर्गा पूजा पर मंगलवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर गीता ग्रुप से गीता बंसल, स्कूल प्रबंधन कमेटी से मानवी बंसल एवं स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह ने सरस्वती देवी की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद छात्राओं, अध्यापिकाओं के साथ अलग अलग गांवों से आई महिला अभिभावकों ने भक्ति गीतों पर डांडिया नृत्य कर जमकर डांस कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गांवों से आई महिलाओं को भक्ति गीतों पर डांडिया नृत्य करने पर मुख्य अतिथि गीता ग्रुप से गीता बंसल, स्कूल प्रबंधन कमेटी से मानवी बंसल एवं स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह ने गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस पर गीता बंसल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें सभी पर्वों को धर्म जाति बंधनों से ऊपर उठकर आपसी प्यार से मनाने चाहिए। इससे पर्व मनाने से दुगनी खुशी मिलती है। और साथ ही मानवी बंसल ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना चाहिए। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निम्बरी में प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी बच्चे व अभिभावकों ने शिरकत की। इसमें सभी बच्चों ने बड़ा अच्छा रंग डांडिया पेरेंट्स के साथ मिलकर डांडिया प्रोग्राम व रामायण, संपूर्ण रामायण 10 मिनट के अंदर दिखा के सभी का मन मोह लिया। इतना अच्छा प्रोग्राम था कि आप सभी देख के गदगद हो गए। ऐसा प्रोग्राम से बच्चों को और अभिभावकों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसे प्रोग्राम करने से हमारे देश की संस्कृति जीवित रहती है, बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं कि हमारे देश में क्या क्या होता है। और मैं इस दशहरे के उपलक्ष्य में और दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस त्योहार को हमें सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। मैं आप सभी से अनुग्रह करूंगी कि आप सब अपने मन के अंदर के द्वेष, घृणा, पाप, नेगेटिव जितनी बातें आती हैं, नकारात्मक शक्तियां जो हमें आजकल घेरे रहती हैं, उन सबको निकालकर इस दशहरे में रावण के साथ जलाएं। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज की मौजूदगी में सिवाहा से 35 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने पार्टी की पारदर्शिता के बारे में बताते हुए कहा कि विपक्ष की पार्टी भी हमारी पार्टी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास पर कार्य करती है। हरियाणा में 90 विधानसभा हैं, जिसमें सभी का बराबर विकास किया गया है। साथ ही विज ने पार्टी नीतियों के बारे में बताते हुए नारी शक्ति के महत्व को समझाने पर भी जोर दिया और कहा कि नारी जितनी सशक्त होगी, समाज उतना ही सशक्त होगा। दुर्गा अष्टमी की पूर्व संध्या पर उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि नारी के कई रूप हैं और आज समाज को सशक्त नारी की जरूरत है। साथ ही वहां की समस्याओं के बारे में भी पूछा गया और जिनके घर गैस कनेक्शन नहीं है, एक दिन के बाद उनके गैस कनेक्शन देने का वादा भी किया। साथ ही महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी ने कहा कि भाजपा महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान देती है। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। उन्होंने सभी महिलाएं जो आज भाजपा से जुड़ी हैं, उनका दिल से स्वागत किया और कहा कि आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, हम सब मिलकर इनसे पार पालेंगे। मंडल अध्यक्ष चुने जाने पर दीपा ने सभी का धन्यवाद किया और अपने मंडल का विस्तार करने की बात कही। इस मौके पर सिवा मंडल अध्यक्ष गोविंद पहलवान, मार्केट कमेटी चेयरमैन अजमेर, वाइस चेयरमैन रोशन छोकर, मंडल महामंत्री प्रमोद, अजय काद्यान, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष नरेंद्र बिछोल आदि मौजूद रहे। ये कार्यक्रम इतना सुंदर रूप से इन्होंने बनाया है कि आप देखिए लगभग 100 के लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे है। उनमें से 35 महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में
बहुत जल्दी और भी महिलाएं इस गांव से, मंडल से हमारे साथ जुड़ेंगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मोर्चा इस मंडल का सबसे सुदृढ़ मोर्चा होगा और हम मिलकर काम करेंगे ताकि आने वाले समय में हर बूथ पे हमें 5 महिलाएं खड़ी करनी है। और डॉक्टर अर्चना ने तो वायदा कर रखा है कि पूरे जिले में कोई बूथ ऐसा नहीं छोड़ेगा जिस पे ये महिलाएं नहीं होंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ सभी अपनी बहनों का और खास करके मोना जी का और इंद्रिता जी का, जिन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम किया और लोगों को उत्साहित किया कि पार्टी में वो ज्वाइन करें। दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।